औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। एक सलवात भेजें। आप हजरात भी अगर तशरीफ़ ले आएँ, मुनासिब समझें तो बेहतर रहेगा। एक सलवात भेज दें मोहम्मद वाले काफ़ी ताख़ीर हो गई है। माशाअल्लाह अंजार सीतापुरी साहब हक़ अदा कर रहे थे, जितनी दूर का सफ़र करके ये आए थे तो इनके ऊपर भी वाजिब था कि उतनी ही देर तक पढ़ें भी, और अल्लाह इनके अशार को कबूल फरमाए। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की पेश किए। बहरहाल ज़्यादा वक्त न लेते हुए कुछ चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करते हुए मौजू के मुताबिक बात को मुख्तसर करूँ। सरकार ख़त्मी मरतबत सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन का एक इरशाद ग्रामी है अपने छोटे नवासे आलम के शहज़ादे पंजतन की आखिरी यादगार हमारे और आपके तीसरे इमाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा, यकीनन यकीनन बड़ी श्योरिटी के साथ, बड़ी गारंटी के साथ, यकीनन हुसैन मिस्बाहुल हुदा है, चिराग हिदायत है, वह सफ़ीनतुन निजात, और वो कश्ती है कि जिसके ऊपर अगर इंसान बैठ गया है तो उसको निजात मिलेगी। बड़ा वसी मौजू है। मैं चंद बातों पर फ़कत आपको आपके अज़ान आलिया को मुतवज्जे करूँगा। पहली बात तो यह है कि नबी करीम फरमा रहे हैं, कोई नाना अपने नवासे की बेवजह मोहब्बत में नहीं कुछ कह रहा है, न किसी जज्बात का शिकार हो को कुछ कह रहा है। याद रखिए, मोहम्मद वही कहेंगे जो वही का नुज़ूल होगा। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब उस वक्त तक कुछ कलाम ही नहीं करता जब तक कि मेरी तरफ से वही का नुज़ूल ना हो जाए। फिर कुरान ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद तो कुछ है ही नहीं सिवाय एक मैसेंजर के, एक पैगम्बर के, एक रसूल के। यानी उसका काम है फ़कत रिसालत को पहुँचाना। पैगाम रिसालत जो मेरी तरफ से आ रहा है वो एक ज़रिया बना है, एक वसीला बना है, एक वास्ता बना है, जिसका काम है कि मुझसे पैगाम ले और लोगों तक पहुँचा दे। न वो अब्दुल्लाह का यतीम है, न आमना का वो लाल है, न अबू तालिब का भतीजा है, न अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। मेरा मोहम्मद जब कभी देखो उसको तो मेरा मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के रसूल के। वो अगर उठेगा तो रसूल होगा, वो अगर बैठेगा तो रसूल होगा, वो अगर घर में होगा तो रसूल होगा, वो अगर घर के बाहर होगा तो रसूल होगा, वो अगर मेहराब में नज़र आएगा तो रसूल होगा, वो अगर मिंबर पे होगा तो रसूल होगा, वो अगर किसी की ड्योढ़ी पे जाकर सलाम कर रहा होगा तो वहाँ रिश्ता ना देखना बल्कि अल्लाह का रसूल होगा। वो किसी को दोष पे जंगा दे रहा होगा तब भी अल्लाह का रसूल होगा। वो अगर किसी को पुष्प पर बिठा कर 70 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद अल्लाह के रसूल का नाम है, एक मैसेंजर है, एक पैगम्बर है, जो दीन इस्लाम मुकम्मल करने के लिए आया है, तकमील दीन के लिए आया है। वो अगर कुछ फरमाए, वो अगर कुछ कहे तो न उसमें ज़ाती मर्ज़ी का दखल है, न ज़ाती जज्बों का दखल है। वो तो मुंतज़िर वही रहता है। अच्छा, इस पे एतराज़ हुआ, इस पे भी गुफ्तगू हुई है कि साहब निजी ज़िंदगी कुछ और है, महफिली और मजलिसी ज़िंदगी कुछ और है। नबी यहाँ पे होते तो बशर होते थे, और यहाँ पे होते तो अल्लाह के रसूल होते थे। वो एक मौजू है और एक मुसलसल मौजू है, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना है। फ़कत इतना कि अगर इस हदीस को आप देखें तो एक बात तो समझ में आएगी
अगर मोहम्मद को अल्लाह का रसूल ना भी माना जाए तो एक ज़हीन और एक समझदार, एक इंटेलेक्चुअल उस ज़माने का जो है, उस ज़ात गिरामी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि आज से 1400 साल पहले बैठ जाइए, तो अगर मोहम्मद को अल्लाह का रसूल ना भी माना जाए तो एक बात तो है कि उनके पास उनके असासे के तौर पर एक किताब मिली जिसका नाम है कुरान। आज से 1400 साल पहले एक आम आदमी इस तरह किताब को कंपाइल नहीं कर सकता था, एक किताब को नहीं लिख सकता था। एक किताब के ऊपर जो जिस तरह जिन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू हुई है वो एक इंसान, आम इंसान के जहन की उपज नहीं है। वो अल्लाह का रसूल ना भी है तब भी एक इंटेलेक्चुअल, एक समझदार, एक बाफहम फ़र्द का नाम है। जिस मौजू के ऊपर अल्लाह के रसूल ने तबलीग की, जिस मौजू के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर अल्लाह के रसूल ने, अज़ान ने इंसानी को मुतवज्जे किया, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो हदीस फरमाई है, मोहम्मद अपने ज़ाती जज्बों के तहत इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि अपने नवासे की मोहब्बत में वो कह दें कि जिसके ऊपर पूरी शरीयत और पूरी तबलीग मुनहसिर है। देखिए, तवज्जो दिएगा तो शायद मैं अपनी बात कह ले जाऊँ। अगर बशर मान भी लिया जाए तब भी आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि लाख ज़ाती जज्बे हों, लाख वो बशर हों, लाख वो अपनी मर्ज़ी से कलाम कर रहे हों, लाख अपनी नवासे की मोहब्बत में वो कुछ फरमा रहे हों, लेकिन ये गुफ्तगू आम मजमे में अल्लाह का रसूल हरगिज़ नहीं कर सकता। उसका सबब यह है कि दो बुनियादी बातें कहीं। पहली बात यह है कि इन्नल हुसैन, यकीनन मेरा हुसैन मिसबाहुल हुदा, चिराग हिदायत। और दूसरी बात कही कि वह सफ़ीनतुन निजात, और दूसरी बात यह है कि वो सफ़ीना निजात है। ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं। बुनियाद है, ज़िंदगी के लिए हिदायत की ज़रूरत है, आखिरत के लिए निजात की ज़रूरत है। और जितना भी डिस्कस हुआ है इस्लाम में, जितना भी डिस्कस हुई है बातें खुसूसियत के साथ कुरान में, उस पर ज़्यादातर जोर दिया गया क़यामत और मौत का। यहाँ अमल करो वहाँ तुम्हें नतीजा मिलेगा, यहाँ काम करो वहाँ उसका रिजल्ट मिलेगा। यानी कुल मिलाकर दो चीज़ें हैं, यहाँ तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ और आखिरत में तुम निजात की सबील कर लो। लाखों सलाम अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर। दो जो अहम चीज़ें थी, दुनिया के लिए हिदायत की ज़रूरत थी, आखिरत के लिए निजात की ज़रूरत थी, दोनों को समो दिया एक ज़ात में जिसका नाम हुसैन इब्न अली है। अगर दुनिया में चाहते हो हिदायत तो हुसैन के पास आओ, आखिरत में निजात चाहते हो तो हुसैन के पास आओ। दोनों चीज़ें समो दी एक ज़ात मुक़द्दस में कि देखो मेरा हुसैन, वरना ज़िंदगी में हिदायत की ज़रूरत है। चिराग हिदायत, अगर रोशनी हिदायत कोई है, भाई अभी लाइट है माशाल्लाह, सब कुछ नज़र आ रहा है, ये खाना काबा की तस्वीर भी नज़र आ रही है, ये सूरह रहमान की बातें भी नज़र आ रही हैं, इधर अस्मा इसमें सरकार अल्लाह के अस्मा भी नज़र आ रहे हैं, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। ये इसलिए नज़र आ रहा है कि रात ज़रूर है लेकिन रोशनी है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको सुकून से देख रहा हूँ, आप मुझको सुकून से देख रहे हैं, मैं आपके लिबास को भी जानता हूँ कि कौन सा लिबास पहने हुए हैं, आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैं किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये इसलिए पॉसिबल हुआ, ये इसलिए मुमकिन हुआ कि रोशनी नज़र आ रही है, चिराग नज़र आ रहे हैं। अगर इन चिरागों को गुल कर दिया जाए, सब कुछ अपनी जगह पर होगा लेकिन सुझाई कुछ नहीं देगा, दिखाई कुछ नहीं देगा। यानी अगर हम एक चीज़ भी तलाश करना चाहेंगे तो हमको आसानी से नहीं मिलेगी। इस्लाम जो अल्लाह के करीब तरीन तक बंदे को ले जाने के लिए एक बेहतरीन वसीला और जरिया था, वहाँ एक गुप अंधेरा था, सब कुछ मौजूद था, नमाज भी थी, रोज़ा भी था, हज भी था, ज़कात भी थी, खून भी था, जिहाद भी था, कुरान की तलावत भी थी, कुरान भी था, सब कुछ मौजूद था, लेकिन एक अंधेरे कमरे में रखा था। मुसलमान चाहकर भी वहाँ तक ना पहुँच पाएगा जब तक कि वहाँ पर चिराग ना हो। हिदायत आदम के ज़रिए भी थी, नूह के ज़रिए भी थी, इब्राहिम के ज़रिए भी थी, ईसा और मूसा के ज़रिए भी थी, ज़ुल्क़िफ़्ल और ज़ुल्क़रनैन के ज़रिए भी थी, तमाम अंबिया किराम के ज़रिए हिदायत थी, लेकिन कमरे में अंधेरा था। अब अंधेरे के लिए एक ज़रूरत थी चिराग की, उस चिराग का नाम हुसैन इब्न अली है। मतलब मुतफर्रिक़ अंदाज में गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूँ, मुख्तलिफ पार्ट्स आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जुज़ों को आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुसैन चिराग हिदायत। अब चिराग हिदायत सरकार ख़त्मी मरतबत ने कहा है तो क्यों है? देखिए एक चीज़ और भी है, सरकार की हदीसों के ऊपर हमारे यहाँ एक उसूल मुरतब किया गया कि देखो रसूलुल्लाह की जो हदीस और जो भी रवायत और जो भी उनसे मंसूब बात मिल जाए उसको फ़ौरन कबूल ना करना। पहले इल्म रजाल, ये देखो ये रावी जो बयान कर रहा है इस हदीस को, यह है कौन, पर्सनालिटी चेक करो। ये जो बोलने वाला इस रवायत को बयान कर रहा है, इस हदीस को बयान कर रहा है और ये कह रहा है काला रसूलुल्लाह, तो आखिर यह है कौन?
पहले पर्सनालिटी चेक, इसमें इल्म रजाल जिसमें पर्सनालिटी चेक की जाती है, मुसलमान है कि नहीं। और एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, मुसलमान है तो कब तक इस्लाम पे बाकी रहा। ये सब चेक होने के बाद दरायत, अक्ल की कसौटी पे बात को परखा जाता है कि ये बात जो कही जा रही है ये अक्ल की कसौटी पे भी खरी उतर रही है। मसलन मैं आपके सामने कहूं कि हजरात दिन के 10:10 हुए हैं, तो रावी तो मोतबर हूँ, जिक्र हुसैन कर रहा हूँ, मिंबर पर बैठा हुआ हूँ, चेहरे पे दाढ़ी भी है, सर पे टोपी भी लगाया मैं हूँ, जो मुकद्दस लिबास समझा जाता है। पर्सनालिटी चेक करिएगा तो मैं बड़ा मोतबर नजर आऊँगा, लेकिन जब आप रात का अंधेरा देखेंगे और दिन की रोशनी नजर नहीं आएगी तो आप फौरन समझ जाएंगे आदमी तो मोतबर है, लेकिन पता नहीं ये क्यों कह रहा है कि दिन के 10:10 हुए हैं। हो सकता है कि बादशाह की तलवार इसके गर्दन पर रखी हुई हो सकता है किसी चीज़ की इसको लालच हो सकता है कि कोई मसलहत आड़े आ गई हो तो इसने ये कलमात कह दी हों। तो दोनों चीज़ें देखी जाती है। अब नबी करीम का फरमाना कि इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा, चिराग हिदायत, तो अब दरायतन अगर आप देखेंगे, रजाल में तो बहुत से रावी हैं जिन्होंने कोट किया है, लेकिन दरायतन देखेंगे तो सामने सामने भी अगर आप गुफ्तगू करेंगे और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात के ऊपर नज़र करेंगे तो समझ में आ जाएगा जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है वो बजा भी है और हक भी है। इसलिए कि मिसबाहुल हुदा है, चिराग हिदायत, चिराग हिदायत। अब ज़रा सा मैं आपको बैक ले जाना चाहता हूँ, अगर आप मुतवज्जे रहें, और बहुत रात नहीं हुई है, अगर गुनूद की ज़रा सी तारी हो रही है तो बाबा से बुलंद सलवात भेज के उसको भी देखिए। आप तो फर्श आज़ा पे आकर बैठ गए, जितनी देर भी बैठे हुए हैं, अगर मुतवज्जे रहेंगे तो शायद पढ़ने वाले का भी जी लगेगा। मिसबाहुल हुदा, सब चिराग हिदायत, अगर नबी ने फरमाया है तो चिराग हिदायत हुसैन कैसे हुए। तो एक बात मैंने आपसे कहा ना कि मैं पीछे ले जाऊं आपको, इस्लाम ज़मीन का फर्श बिछा, आसमान का शामियाना लगा, चांद सूरज जो सितारों के चिराग रोशन किए गए, फिर हम इंसानों की हिदायत के वास्ते 1,24,000 पैगंबर आए। और कीजिएगा इस बात को, आदम, शीस, अनूश, महलाइल और बहुत से नाम तो हम लोगों को मालूम भी नहीं है। ये तो चंद नाम है, 40, 50, 60 जो किताबों में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारा यकीन ये है, हमारा ईमान ये है कि 1,24,000 पैगंबर आए। तो 1,00,000 मैसेंजर आए हैं, 1,00,000 पैगंबर आए हैं एक चीज़ को बयान करने के लिए, एक चीज़ को बताने के लिए, एक चीज़ समझाने के लिए कि देखो ये करो तो अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, ये ना करो वरना अल्लाह तुमसे नाराज़ होगा। चाहे आदम हो, आदम की भी तबलीग वही है कि अल्लाह का रास्ता बता रहे हैं, नूह की तबलीग भी वही है कि किस तरह सिरात मुस्तकीम पर तुम कायम रहो। जनाब इब्राहीम की भी यही कोशिशें हैं, जनाब मूसा भी अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ किए हुए हैं, जनाब ईसा सूली पे जा रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले उनकी यही कोशिशें हैं कि लोग अल्लाह की मार्फत हासिल कर लें और सच्चे और अच्छे बंदे बन जाएं। तो आदम के बाद जनाब शीस का आना, या शीस के बाद अनूश का आना, या उसके बाद महलाइल का आना, या उसके बाद में इदरीस और नूह का आना, ये इस बात का सबूत है कि आदम जिस तबलीग के लिए आए थे, मशीयत उस तबलीग से मुतमईन नहीं थी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, मुतमईन नहीं थी। अगर इत्मीनान हो जाता कि हाँ अब ये कामिल तबलीग कर चुके तो किसी दूसरे नबी को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। आदम आने के बाद शीस को भेजा जा रहा है इसलिए कि अभी कुछ काम रुक गए हैं, छूट गए हैं। नूह के बाद इब्राहिम आ रहे हैं इसलिए कि कुछ काम छूट गए हैं। उसके बाद एक नबियों का सिलसिला है, आखिर में सरकार खत्मी मरतबत आ गए 1,23,999 पैगम्बरों के बाद। और जब वो आए तो उनका कमाल ये हुआ कि 23 बरस में उन्होंने वो कर दिया जो आदम से लेकर जनाब ईसा तक नहीं कर पाए थे। ये तो एक कमाल है, ये भी एक अलग गुफ्तगू है, ये भी एक अलग मौजू है। इसलिए माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा हैं कि ये भी एक कमाल है। हमारी बदकिस्मती तो ये है कि जब सीरत के जलसे होते हैं तो या तो जुल्फों पर तस्करा होता है या आंखों के सुरमे का तस्करा किया जाता है, वरना एक कमाल है कि सरकार खत्मी मरतबत ने उस समाज में जहां 360 ऑलरेडी घुट्टियों में हों, तवज्जो दिएगा, 360 जहां ऑलरेडी घुट्टियों में हों, उनको निकालकर एक नजर न आने वाले खुदा को मनवा भी लिया, उनके सामने झुका भी लिया। ये एक अलग मौजू है, वाकई इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है कि ये रसूलुल्लाह का कमाल है
कि उन वैश्यों को उन्होंने एक रास्ते पर लगा दिया। अब ये नहीं मालूम क्या कितने मुनाफिक हैं, और जाहिर है कि रसूलुल्लाह ने इसकी भी वजाहत फरमाई है कि महशर के हंगाम में जब मैं खड़ा हूँगा तो मैं कह रहा हूँगा ये कहाँ जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, ये मेरे सहाबी हैं, मेरे सहाबी हैं, मेरे सहाबी हैं। ये एक अलग मसला है। मुख्तसर ये कि उन अरब के बद्दुओं के दरमियान उन्होंने वो मैसेज दे दिया और उसमें कामयाबी हासिल कर ली कि लोगों को अल्लाह के सामने जो नज़र नहीं आ रहा था झुकवा दिया। और इतना तबलीग की 23 बरस में कि आदम के छुटे हुए कामों को मुकम्मल कर दिया, नूह के छुटे हुए कामों को मुकम्मल कर लिया, इब्राहीम के बकिया जात को मुकम्मल कर लिया, और ईसा और मूसा की जो तबलीगात रह गई थी, जो बकिया चीज़ें, उसको भी मुकम्मल कर लिया। फिर वाजिबात सिर्फ बयान नहीं किए बल्कि अमल करके भी बता दिए, मुस्तहबात से भी आगाह कर दिया, मकरूहात से भी बता दिया, आगाह कर दिया, मुहर्रमात से भी बचाने के लिए हुक्म दे दिया। ये सब कुछ कर दिया और इस तरह कामिल तबलीग की कि मशीयत मुतमईन हो गई। तवज्जो दिएगा, इंसानियत के लिए मशीयत मुतमईन हो गई। और उसके बाद में एक ऐलान हुआ कि कह दो मोहम्मद कि ला नबिया बादी, अब किसी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है, अब किसी पैगम्बर की ज़रूरत नहीं है, अब किसी रसूल की ज़रूरत नहीं है। अब तुमने वो खाका मुकम्मल कर लिया जो मशीयत चाहती है। भाई अगर ज़रूरत होती तो फिर नबी आता, रूह भेज दिए मोहम्मद वाले। और कीजिएगा, मैं अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर वाकई फिर ज़रूरत महसूस होती मशीयत को, तो जहाँ 1,24,000 भेजे थे वहाँ 1,24,000 एकवा भी आ जाता और आगे आ जाते। लेकिन नबी की तबलीगात से मशीयत इतना मुतमईन हुई कि आवाज़ कुदरत आ गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। आज के दिन इस्लाम से अल्लाह राज़ी हो गया। यानी अब ये वो इस्लाम है, अब ये वो दीन है, अब ये वो शरीयत है कि अगर इसके ऊपर कारबंद रहा गया, इसके ऊपर आमिल रहा हुआ इंसान, तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा। इस तरह कला बना दिया है इंसानियत का कि जो भी इसको फॉलो करेगा वो कामयाब होगा। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कि फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब, आओ मोहम्मद वापस आ जाओ, तुम अपने फ़राइज़ मनसबी को निभा चुके, अब वापस आ जाओ। नबी को बुला भी लिया गया, दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। तवज्जो दिएगा, अब इंसानियत के लिए किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह तारीख़ दां हैं, तारीख़ से वाकिफ़ लोग भी हैं, कि जैसे ही उसी नबी का जो आखिरी था, वही नबी जो आखिरी था, उसके बाद में किसी नबी को नहीं आना था, जैसे ही उसकी आंख बंद हुई, वही लोग जो उसके एकदम करीब रहने वाले थे वो हलाल और हराम भूल गए, वो हक व बातिल को भूल गए। उन्हीं के सामने हक छीना गया। एक रसूल की मुकद्दस तरीन बीबी जो बेटी जो कभी घर से बाहर ना निकली हो, वो अपने शौहर को लिए हुए रात के अंधेरे में कुंडी खटखटा रही है, और दरवाज़ा खोलने वाला बड़ी दाढ़ी, सर पे टोपी, माथे पे गट्टा, जी बिन्त रसूल आप क्यों जहमत की? कहा मैं ये पूछने आई हूँ कि तुम गदीर में थे, मैदान गदीर में थे। कहाँ? कहा मैं ये भी पूछने आई हूँ कि वहाँ तुमने जो मंजर देखा था वो तुम्हें याद है? कहा आपके शौहर को आपके बाबा ने अपने हाथों में बुलंद किया था, अमन कुन तो मौलाओ फ़हाज़ा अली मौला की सदा बुलंद की थी। मैं इसलिए आई हूँ तुम्हारे पास कि जब दिन की रोशनी होगी तो क्या तुम ये कह सकते हो मजमे में? फ़ौरन दरवाज़ा बंद हो गया। बिन्त रसूल माफ़ कीजिएगा, हमें कुछ याद नहीं रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर आप तवज्जो दे सके तो अज़मत हुसैन का आपको एहसास हो कि मिसबाहुल हुदा क्यों है। वेरी फर्स्ट डे वहां लोगों ने इनकार कर दिया। अब हक व बातिल की तमीज नहीं। कुरान ने कहा था कि देखो ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालिमून, देखो हक व बातिल को मिलाओ ना, और जब हक जान जाओ तो छुपाओ ना। सबने एक हाथ देखा, बेटी फरियाद कर रही है, रसूलुल्लाह की बेटी जिसके एहतराम में रसूलुल्लाह खड़े होते, सब भूल गए, हमें मालूम नहीं, माफ कीजिएगा हमको मालूम नहीं, सब दरवाजे बंद हो रहे हैं। उसके बाद में दूसरे दिन देखा उसी बेटी के दरवाजे पर लकड़ियां जमा की गई, फिर देखा गया कि आग लगाई गई, फिर देखा गया कि वहां से चीखने और रोने की आवाजें आ रही। कहाँ गई वो इंसानियत? मेरा एक सवाल है, कहाँ गई वो नबी की मेहनतें? आज कोई नहीं है जो हक के लिए खड़ा हो जाए, आज कोई नहीं है जो मजलूम की आवाज के ऊपर लब्बैक कहे, सब खामोश तमाशाई। यहां तक कि दामाद के गले में रस्म भी बांध दी गई, मदीने की गलियों में फिराया जा रहा है और सब इस मंजर को देख रहे हैं। और एक आवाज आ चुकी है, अब कोई मैसेंजर नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। कुछ अरसा और गुजरा, एक
15 साल 20 साल। मुअज्जिन ने अजान दी, हय्या अला सलाह। जो वहां का अमीर था, बीवी ने या उसके माँ ने उसको जगाया, नमाज पढ़ाने नहीं जाओगे? अजान हो रही है। कहा नहीं, रात में नशा बहुत ज्यादा कर लिया था, बहुत ज्यादा पी ली थी, हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर नमाज पढ़ाने नहीं जाओगे तो तुम्हारी इमारत चली जाएगी। अब इमारत जाने का खौफ हुआ। अच्छा हाँ, तो लिबास लेके आओ। माँ ने या जौजा ने लिबास पहनाया, लड़खड़ाता हुआ मस्जिद में पहुंचा, मुसल्ला इबादत पे खड़ा हुआ, नमाज पढ़ता हूँ सुबह की 4 रकत। देखिए गौर कीजिएगा जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, समझना आपका काम है। नमाज पढ़ता हूँ सुबह की 2 रकत। अब पूरा मजमा चुपचाप सुबह की 2 की 4 पढ़ रहा है। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो ये सवाल करे कि ये क्या हुआ। हो सकता है कुछ खुशामदी ऐसे हों, कहें हाँ अमीर आपका शुक्रिया, वो तो 4 ही सजदे करते थे, आपके सदके में 8 हो गए। हो सकता है कुछ ऐसे भी हों। खुशू खुशू हुई, आपस में सरगोशी हुई, ये क्या हुआ 4? मैं ये 4, ये तो रसूलुल्लाह के ज़माने में भी नहीं थी। एक बार वो बड़ी रऊनत के साथ उसने एक बार पलट के देखा, क्या बातें हो रही हैं, कुछ कम लग रही हैं तो और बढ़ा दूं? ये गौर कीजिएगा, ये रसूलुल्लाह के सिर्फ 25 साल बाद की बात है, गालिबन 25 साल बाद की बात है। कुछ कम लग रही है कि और पढ़ा दूं? फिर जुमे की नमाज बुध को हुई। फिर दूसरे दिन नशा जब हद से सिवा हुआ, चाहकर भी माँ और या बीवी उसको राजी नहीं कर पाई, तैयार नहीं करा पाई मस्जिद में लाने के लिए। तो माँ होशियार थी, माँ समझदार थी, उसने कहा ये तो उठ नहीं पाएगा, जय बार उठा रही हूँ गिर रहा है। तो उसने एक लंबी चौड़ी कनीज को बुलाया, जिसके कदर कामत वाली कनीज को बुलाया, उसको मर्दाना लिबास पहनाया, कहा जाओ तुम नमाज पढ़ा दो। अब एक कनीज मर्दाना लिबास में नमाज पढ़ा रही है। एक जुमला अर्ज करूं, यह है हक को छोड़ने का नतीजा। एक दूध भेज दीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। यह है हक छोड़ने का नतीजा। एक अली को छोड़कर आज एक औरत के पीछे नमाज पढ़ी जा रही है और कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। हमें ये मसला भी जब कज़िया उठा है तब भी उसके सिलसिले में भी बड़ी मुसीबतें हुई, ये एक अलग मौजू है। अब मुख्तसरन ये कि 25 साल बाद 2 की जगह 4 पढ़ाई जा रही थी। 25 साल बाद एक औरत मर्दाना लिबास पहन के नमाज पढ़ा रही थी। 25 साल बाद एक नशे की हालत में नमाज पढ़ाने वाला नमाज पढ़ा रहा था। अब इस वक्त क्या चल रहा है? 1440। रसूलुल्लाह को इस दुनिया से गए हुए 1429 साल हो गए। और कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, रसूलुल्लाह के विसाल के 25 साल बाद, फिर गौर कीजिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, 25 साल बाद नशे की हालत में नमाज पढ़ाई जा रही थी और मजमा चुप। आज 1429 साल हो गए हैं, 14 सदियां गुजर चुकी हैं, प्लस 29 साल ऐड कर ली। आज पेश इमाम को जाने दीजिए, एक मौली साहब का रास्ते में अगर जी भी चाह रहा है चाट खाने का, भाई मैं तो पुराने लखनऊ में रहता हूँ, मुफ्तीगंज से निकला हुसैनाबाद में या फिर मंडी में आगे गए तो देखा चाट का ठेला लगा हुआ है, जी चाह रहा है चटपटी चाट खाई जाए। लेकिन यकीन जानिए ना हराम है चाट खाना, ना हराम नहीं है, हम मकरूह भी नहीं है, लेकिन डर के मारे खा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं खा पा रहे हैं? अम्मा कोई अगर मर्द मोमिन देख लेगा तो क्या कहेगा? मैं क्या कह रहा हूं तवज्जो दिएगा। जाड़े का जमाना है, ठंड लग रही है, होटल सामने नजर आ रहा है, लेकिन डर के मारे होटल में जाके बैठ के चाय नहीं पी रहे हैं। अम्मा कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? और कुछ लोग होते हैं ऐसे, अगर कोई मौलवी साहब जसारत कर भी ले, हिम्मत कर भी ले, तो आ जाते हैं, अरे मौलाना आपने क्यों जहमत की? अरे आप तशरीफ रखते, मुझे हुक्म देते, मैं ले आता। यानी मुतवज्जे कर दिया जाता है। कहने का मकसद यह है कि 1429 साल बाद समाज के डर से लोग क्या कहेंगे? एक आदमी चाट नहीं खा पा रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बात तो अजीब सी है। एक चाट नहीं खा पा रहा है, चाय नहीं पी पा रहा है, हराम काम नहीं है, शराब तो बहुत दूर की चीज है। और रसूलुल्लाह के 25 साल बाद नशे की हालत में नमाज पढ़ाई जा रही थी। मौलवी साहब को जाने दिए 1429 साल बाद अगर कोई समाज का कोई मुसलमान बच्चा नशेड़ी हो भी जाए तो डर के मारे वापस अपने महल्ले में नहीं आता जब तक कि उसका नशा ना उतर जाए।
वो दुनियादार है, उसको इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यार ख़ानदान की इज्जत का मसला है। अगर शराब के नशे की हालत में पहुंच गया महल्ले में तो ख़ानदान की बदनामी हो जाएगी। मैंने जो बहुत कुछ कहना था कह दिया, आप उसको महसूस कर पाए या नहीं कर पाए। सन 25 तक, सन 35 में नशे की हालत में शराब की नमाज पढ़ाई गई और 1429 में किसी की इतनी जसारत नहीं है। शराब का तसव्वुर जाने दीजिए, तो ऐसा काम करे जो मायूब हो। तो आखिर ये फर्क कहां से आया? ये फर्क कुछ नहीं है सिवाय सन 61 हिजरी है, कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सिर्फ बीच में कुर्बानी है, आका की कुर्बानी है। उसने झिंझोड़ दिया तबीयतों को कि देखो शराब को तुम अब अच्छा ना कह पाओगे, नमाज को बुरा ना कह पाओगे। यह है कमाल मिसबाहुल हुदा। एक नशेड़ी है, उसके सामने आप माइक ले जाइए, उससे पूछिए कि भैया शराब के बारे में क्या कहते हो? बहुत बुरी है। काहे के लिए पीते हो? अरे क्या करें, बुरी आदत लग गई, लानत हो इस शराब के ऊपर, अब आदत पड़ गई है, मैं चाहता हूँ छूट जाए। तारिक सलात, जो किसने कभी नमाज ना पढ़ी हो, उसके सामने आप माइक लेके जाइए, शराब के बारे नमाज के बारे में क्या कहते हो? अरे क्या कहना, क्या प्यारी इबादत, क्या प्यारी इबादत। ये तो मैं बदकिस्मत हूं कि मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूं। देखिए सन 61 हिजरी में कुर्बानी हुसैन, कुर्बानी हुसैन, बेशक आका हुसैन कुर्बान हो गए, लेकिन अरसा गुजर जाएगा, शराब को शराबी अच्छा नहीं कह पाएगा और नमाज को तारिकुस सलात बुरा नहीं कह पाएगा। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। अब कोई नहीं पैदा होगा। और अगर मिसबाहुल हुदा के सामने की बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगर सामने की बात अर्ज करूं तो इससे बढ़ के और क्या होगा मिसबाहुल हुदा कि आज से 1400 साल पहले, 1440 साल पहले या उससे 38 साल पहले रसूलुल्लाह ने यह फरमाया होगा कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। आज 1440 चल रहा है, आज भी अगर कोई मिसबाहुल हुदा है तो फ़कत हुसैन है। आप कहेंगे कैसे कह रहे हो? मजलिस हुसैन हम सभी शरीक होते हैं, या मुझे पढ़ने का इत्तेफाक होता है तो मुझे मौका मिलता है तो मैं पढ़ता भी हूँ, वरना अक्सर मजालिस में शिरकत करता हूँ। जब मजलिस हो जाती है तो हम लोग जो भी दोस्त होते हैं बैठ के मजलिस के ऊपर तबसरा ज़रूर करते हैं। हम कैसी मजलिस पढ़ी मौलाना ने, बड़ी तबलीगी मजलिस पढ़ दी, वाह वाह वाह, तबीयत खुश हो गई। हम वो मौलाना क्या इस्लाही मजलिस पढ़ते हैं, वाह 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 वाह। अमा उन्होंने क्या क्या जनाब नूह के ऊपर उन्होंने तकरीर की, तबीयत खुश हो गई, पूरी जनाब नूह की हिस्ट्री बयान कर दी। कहा वो मौलाना कैसी पढ़ रहे थे? कह रहे आप जनाब इब्राहिम किस तरह नारे नमरूदी में गए, हम एक एक जुज़ को उन्होंने बयान किया। उन्होंने वो कहा मूसा किस तरह मिस्र से निकल के मदाइन गए, पूरी हिस्ट्री बयान कर दी जनाब मूसा की। अमा वो मौलाना उन्होंने क्या उम्दा आज नमाज के अरकान की वजाहत फरमाई है कि इस तरह ये रुकू में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, और सजदे में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क़याम में होते हैं तो क्यों होते हैं, एक एक जुज़ की वजाहत। अमा वो मौलाना उन्होंने इताअत वालिदैन के ऊपर आज बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी। वो तो हाफिज कुरान हो रहे हैं, क्या आयतों की तशरीह करते हैं, क्या सूरों का बयान है उनका। वो अमा आज क्या उम्दा उन्होंने मेराज पढ़ दी। देखिए मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहां पढ़ दी मेराज, कहां पढ़ी गई, गज़वात कहां बयान किए गए, हिजरत कहां बयान की गई, अंबिया के तस्करे कहां किए गए, नमाज और रोज़ो हज खुम्स और ज़कात के तस्करे कहां हुए। हम लोग पहुंचे, उनका मौलाना जरा सा गुजारिश है इताअत वालिदैन पर पढ़ दिएगा, आजकल हालात सही नहीं है। लो बुलाया था मजलिस हुसैन के लिए, ऐलान किया था मजलिस हुसैन, बात हो रही है इताअत वालिदैन की, मजलिस हुसैन के लिए फर्श अज़ाए हुसैन बिछाई गई, तस्किरा हो रहा है आदम का, तस्किरा हो रहा है नूह का, तस्किरा हो रहा है इब्राहिम का, तस्किरा हो रहा है ईसा और मूसा का, कहीं तस्किरा कुरान का, कहीं वजाहत हो रही है सूरों की, कहीं वजाहत की जा रही है आयतों की, कहीं वजाहत हो रही है हदीस रसूल की, और हो रही है मजलिस हुसैन। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, हम पूरी शरीयत को अगर देखें तो हमें राइट ही नहीं है कि हम नमाज के बारे में मजलिस में गुफ्तगू करें, रोज़े के बारे में गुफ्तगू करें। भाई मजलिस हुसैन तो ये थी कि यहाँ पर बुकाए हुसैन, बुकाए बर हुसैन, सब लोग जमा हो, करबला की मजलूमी बयान की जाए, लोगों की आंखों में आंसू। भाई माले जिक्र हुसैन क्या है? माले जिक्र हुसैन एक दुखियारी माँ को उसके लाल का पुरसा देना है।
तो यहाँ नमाज का क्या तस्करा, रोजे का क्या तस्करा, हज का क्या तस्करा? कहा नहीं, आप देखिए चौथे इमाम ने भी पहले शहादत हुसैन से पहले उन्होंने पहले फ़ज़ाइल बयान किए, इसलिए हमारे क्या दस्तूर है मजलिस में कि पहले फ़ज़ाइल बयान होते हैं, उसके बाद में मसाइब होते हैं। और ये भी इंसान की नफ्सियात है कि जब तक कि आप शख्सियत का तारुफ नहीं कराएंगे उस वक्त तक के असर नहीं होता। हादसे बहुत से होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता किसी ट्रेन में आपका कोई अजीज बैठा हो और वो हादसे का शिकार हो जाए तो आप बेचैन होंगे, वरना आप चाय की चुस्की लेते रहेंगे और सामने टेलीविजन के ऊपर वो तमाम मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। तो शख्सियत को जब तक के तारुफ ना कराइएगा, इंट्रोड्यूस नहीं कराइएगा, उस वक्त तक के लुत्फ नहीं आएगा कि कौन हुसैन। तो अगर हुसैन का तारुफ के लिए फजाइल रखे गए थे तो हुसैन के तारुफ के लिए नाना बहुत थे, हुसैन के तारुफ के लिए बाबा अली मुर्तज़ा बहुत थे, हुसैन के तारुफ के लिए शहजादी बहुत थी, माँ बहुत थी, अम्मा हुसैन के तारुफ के लिए दादा अबू तालिब बहुत थे। लेकिन ये नमाज का तस्करा और रोज़े का तस्करा और हज का तस्करा साहब इताते वालदैन पे पढ़ती है, बड़ी इस्लाही मजलिस है, बड़ी क्या उम्दा तबलीगी मजलिस पढ़ती, अक्सर ये बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम तस्करों का होना क्या माने? ये आज 1440 में भी ये तस्करा होना इस बात का सबूत है कि मिसबाहुल हुदा अगर कोई है तो हुसैन है। इसलिए कि एक हुसैन के पास आ जाओ तो नमाज भी मिल जाएगी और रोजा भी मिल जाएगा और हज भी मिल जाएगा। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वालो मिसबाहुल हुदा हुसैन सफीद मिसबाहुल हुदा है। आज हुसैन का सदका है कि तबीयतों को झंझोड़ा उधर, मुतारफ कराया कि असल इस्लाम क्या है, और उसके बाद 1400 साल तक कोई मुबल्लिग नजर आ रहा है, कोई तबलीग करता हुआ नजर आ रहा है। यकीन जानिए, आपको नमाज हो या रोज़ा हो या अंबिया के वाक़यात हों, जो हज़ार किताबें नहीं पढ़ पाते हैं उनको अगर पूछा जाए, एक बच्चा अपने घर में पहुंचा, कहा अम्मा अम्मा जनाब नूह के दौर में जनाब नूह ने हुक्म खुदा से कश्ती बनाई थी। अब छोटा सा बच्चा है, माँ की ममता, हाँ बेटा क्या हुआ, तुम्हें कैसे मालूम? कहा अम्मा सुनिए तो पूरी बात, उन्होंने हुक्म खुदा से कश्ती बनाई और उसके बाद में जब कश्ती तैयार हो गई तो उन्होंने आवाज़ दी कि सुनो, अल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त तूफान आने वाला है, किताब नाजिल होने वाला है। आज जो इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो बचा रहेगा, बाकी सब डूब जाएंगे। अम्मा बहुत से लोग सवार हो गए, लेकिन अम्मा सब लोग, बहुत से बाकिया लोग डूब भी गए, बल्कि अम्मा जनाब नूह का बेटा था, वो पहाड़ की चोटी पे चला गया और वहां से कहने लगा बाबा आपकी कश्ती न जाने किस पर डूब जाए, लेकिन ये पहाड़ की चोटी मुझे बचा लेगी। लेकिन अम्मा जब पानी बढ़ा तो पहले पहाड़ की चोटी डूबी, उसके बाद में नूह का बेटा भी मर गया। माँ ने, माँ की ममता कलेजे से लगा लिया, मेरे लाल तुम्हें किसने बताया, मेरे लाल तुम्हें किसने बताया? कहा अम्मा वो वहां मजलिस हो रही थी, मौलवी साहब पढ़ रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, एक यहाँ पे आ जाओ तो आदम भी मिल जाएंगे और नूह भी मिल जाएंगे और मूसा और ईसा भी मिल जाएंगे। एक और दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाल मिसबाहुल हुदा। मिसबाहुल हुदा अगर हैं, हिदायत के चिराग हैं, तो आज अगर देखा जाए इस हदीस को दरायतन तो बात समझ में आती है कि आज भी अगर कोई हिदायत कर रहा है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात और कश्ती निजात है। यह है अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि अगर कश्ती निजात भी कोई है तो वो हुसैन है। और उसका सबब यह है कि दुनिया में अगर हुसैन, देखिए अब ये तो रवा रवी रहती है और एक रवायत को हमने मान लिया कि फ़र्श अज़ा हुसैन पे जानना है, अम्मा जाफ़र साहब के यहाँ की मजलिस से पहुँचना है वरना वो खफा हो जाएंगे। अम्मा जाने का जी नहीं चाह रहा है लेकिन चलो चलते हैं, वरना यहाँ हमारे यहाँ कौन आएगा। वरना ये फ़र्श अज़ा हुसैन पर आधा घंटा पौन घंटा बैठ कर अगर आप गौर कर लें तो इस मिंबर से और इस फ़र्श अज़ा से शरीयत का हर जुज़ आपको मिल जाएगा। अगर हर जुज़ मिल जाए, उस पर इंसान आमिल हो जाए तो वहाँ निजात का एक बेहतरीन ज़रिया हो जाएगा। यानी दुनिया में भी हुसैन, आखिरत में भी कोई हुसैन है। यही वजह है कि जिस वक्त हुर आया है अपने हाथों को बांधे हुए, अपने आंखों पर रुमाल बांधे हुए, और एक जुमला कहा, हल्ली तौबा अमर रसूलुल्लाह, ये फर्जंद रसूल, मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल हो सकती है? झुका हुआ, अभी हुर झुक रहा है, झुके हुए हुर को उठाया और बुलंद किया, सीने से लगाया। एक बात समझ में आ गई अज़ादारों, अगर इस ड्योढ़ी पर झुक के जाओगे तो हमेशा के लिए बुलंद कर दिए जाओगे, लेकिन अगर अकड़ के गए तो हमेशा के लिए जलील और रुसवा हो गए। कलेजे से लगाया, हुर क्या बात कर रहा है, मैंने भी माफ़ किया और मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। ये जुमला बड़ा माने खेज है
आका हुसैन कह सकते थे मैंने माफ़ किया, नहीं, मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। इसलिए कि अगर मैंने किसी को निजात दे दी तो उसकी निजात लाजमी है कि खुदा भी। का फर्जंद रसूल, मैं तो डर रहा था कि मैं गुनहगार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मैं ही आपको करबला के मैदान में लेके आया हूँ, लेकिन मुझे ये भी यकीन था कि आप करीम इब्ने करीम, आप मुझे माफ़ कर देंगे। और इसी से पता चलता है इस घराने की अक़दार, इस घराने की कदरें। वरना तबीयत में कुछ समझ में नहीं आता कि कभी कभी सोचते हैं तो एक झंझाहट सी पैदा होती है कि हुर जैसे गुनहगार को माफ़ करना, ये इंसानी फितरत। देखिए छोटे छोटे बच्चे लतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अम्मा जिसको हमेशा सीने पे सुलाते हो, वो सूखा हुआ मशकीज़ा लिए हुए हो और कह रही हो बाबा प्यास मारे डाल रही है, और जिसके सबब से बच्चे प्यासे हैं वो आ रहा है माफ़ी मांगने के लिए। ये तो कमाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये ज़र्फ़ है आका का कि उठाया और कलेजे से लगा लिया, उफ़ नहीं की, उफ़ नहीं, कोई शिकवा नहीं। हाँ, इतना ज़रूर मिलता है बाज़ मकातिल में कि हुर तुम इस वक्त मेहमान बन के आए हो, इतना जुमला ज़रूर मिलता है जब तुम्हारे आका के पास कुछ नहीं है। फिर देखा चेहरे पे निदामत, क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने माफ़ कर दिया। और उसके बाद में बाज़ जगह लिखा है रवायात में कि जब आपने बहुत ज़्यादा परेशान देखा तो बाजू पकड़ा, कहा आओ मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, तो कम से कम थोड़ी देर मेरे साथ छाँव में खड़े हो जाओ, किसी साए में खड़े हो जाओ। फिर बाज़ जगह मिलता है कि जब लोग उसकी बेचैनी बढ़ती हुई देखी तो कहा क्यों परेशान हो रहे हो, अब्बास देखो मेरा भाई आया है, अल्लाह अकबर, अली अकबर देखो मेरा भाई आया है, ए मोहम्मद देखो मेरा भाई आया है, ए हबीब देखो मेरा भाई आया है। और सबने आके मुलाकात करना शुरू की तो जनाब हबीब के लिए मिलता है कोने में खड़े हैं और इस मंजर को देख रहे हैं। जब सब मिल चुके तो आगे बढ़े और रोते हुए इतना एक जुमला कहा कि हुर बड़े खुश नसीब हो, हुर बड़े खुश नसीब हो, मैं बचपन से साथ रहा लेकिन आज भी हबीब कहलाता हूँ, आज भी दोस्त कहलाता हूँ। अरे तुम अभी आए हो, इतने करीब हो गए कि मेरे आका ने तुम्हें भाई कह दिया। अरबाब गम, बस खत्म की मैंने बात। इसी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबतों का अंदाज़ा भी लगता है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, मुतावातिर कहता हूँ, आज़ादारों आप पहली मुहर्रम से मजालिस सुन रहे हैं कि करबला बेहिस्सों के लिए नहीं है, करबला बेगैरतों के लिए नहीं है, करबला साहिबान एहसास के लिए, करबला शुरफा के लिए। करबला में मजलूमी हुसैन की ये तो रवायतें हैं जो हमको ख़बर लगी है इन रवायतों की, वरना जो गुजर रही होगी वो हुसैन बेहतर जाने। भाई यतीम सकीना यतीम हुई, देखिए और कीजिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सकीना यतीम हुई, इसके मुंह पे तमाचे मारे जा रहे, सकीना यतीम हुई, इसके कानों से गोशवारे छीने जा रहे। ये तो रवायत है जो हमने पढ़ दी, लेकिन उस वक्त सकीना जिसके ऊपर मजालिम हो रहे हैं उस बच्ची पे क्या गुजर रही होगी, इसलिए कि वो इस माहौल की आदी नहीं है, वो जिस घराने की है। मैं मिसाल आपके सामने फ़कत एक हवाला दे दूँ कि जिस वक्त जनाब मुस्लिम की शहादत हुई है तो मुस्लिम की यतीमा को आका हुसैन ने जनाब ज़ैनब के ज़रिए बुलवाया, अपने जानू पे बैठाया और जानू पे बिठाने के बाद सर पे हाथ फेरा और फिर कहा कि ज़ैनब वो रास्ते में जो बुंदे लिए थे, गोशवारे लिए थे, वो ले आओ। और अपने हाथों से उस मासूम बच्ची को जो अभी यतीम हुई है, अपने हाथों से उसके कानों में गोशवारे पहनाए। मैं जो कह रहा हूँ तवज्जो दिएगा ताकि हुसैन के दर्द का एहसास हो सके। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस बच्ची के साथ ये शफ़क़त की, वो इमाम की बेटी नहीं थी, मासूम की बेटी नहीं थी, लेकिन इस खानवादे से ताल्लुक़ रखती थी। तो एक बार चौंक के देखा अपने चचा को और एक जुमला कहा, अम्मू जान हमारे बाबा की तो खैर है, हमारे बाबा की तो खैर है, हमारा बाबा परदेश में, वो खैरियत से तो है। तो इमाम हुसैन ने एक सवाल किया, बेटा तुम क्यों पूछ रही हो अपने बाबा के बारे में? कहा अम्मू जान ये सलूक तो यतीमों पे होता है, हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं, जो बच्चा यतीम हो जाता है उसके साथ इस तरह शफ़क़तें की जाती हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी गौर कीजिएगा, एक मासूम बच्ची, उसको इस बात का इल्म है चूंकि इस घराने की है कि अगर कोई यतीम होता है तो मुंह पे तमाचे नहीं मारे जाते हैं। हाय जो इमाम की बेटी हो, जो रोजाना इन मनाजिर को देखती हो, अभी एक आवाज बुलंद हुई अला क़ुतल हुसैन, उधर मुंह पे तमाचे भी मारे जा रहे हैं, कानों से गोशवारे भी छीने जा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा। बस मैंने मजलिस को तमाम किया, चूँकि जनाब हुर का तस्करा हुआ तो 2 मिनट की ज़हमत और मजलिस को तमाम करूँ कि इससे भी एहसास होगा दर्द इमाम हुसैन का और कर्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि जिस वक्त हुर बेचैन नज़र आए और कहने लगे फर्जंद रसूल आपका शुक्रिया, मुझे माफ़ किया, लेकिन जब मैं बहुत दूर था,
बहुत दूर था ख़याम से, तब मैं इन बच्चों की आवाज़ें सुन रहा था लतश, तब इन बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुन रहा था। इनकी आवाज़ों को जब इतनी दूर सुन रहा था तो अब तो मैं करीब खड़ा हूँ, मैं ही मुर्द इल्ज़ाम हूँ, मेरी वजह से ही बच्चे अल्लाह तश की सदाएँ बुलंद कर रहे हैं। फर्जंद रसूल मुझे इजाज़त दीजिए ताकि आपके ऊपर जान को कुर्बान करूँ, तुम तो मेरे मेहमान हो। नहीं फर्जंद रसूल, एक आखिरी तमन्ना पूरी कर दिए, बमुश्किल तमाम। आका हुसैन ने इजाज़त दी। जब इजाज़त मिल गई तो जनाब हुर ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरे लाल, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने तुम कुर्बान हो, कम से कम मुझे भी तो कुछ दर्द हो, मेरा भी तो दिल तड़पे, इसलिए कि रसूल के नवासे का मैंने बड़ा दिल तड़पाया है। और अपने बच्चे को मैदान में भेजा। बस 2 मिनट की मजलिस और तमाम मैं कर रहा हूँ, जब भी आप याद करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। लिखा यह है कि ऊर का बेटा जब गया है मैदान में तो भूखा और प्यासा नहीं था, 3 दिन का भूखा प्यासा नहीं था, सैर और शराब था। लेकिन रवायत कहती है कि उसके बावजूद हुर बेचैनी के आलम में अपने लाल की जंग देख रहा था। जैसे ही घोड़े से जमीन पे गिरा तो उसने पुकारा, आवाज दी कि बाबा मेरी मदद को आओ, और आका आप पर मेरा आखिरी सलाम। तो हुर के लिए मिलता है कि आप फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ। आप साहिबान औलाद तशरीफ फरमा है, एक मर्द मैदान अपने बेटे की जख्मी होने के ऊपर उसकी आवाज पर लब्बैक कह रहा होगा तो किस तरह अपनी कुव्वतों को बरूए कार लाया होगा, किस तेजी से अपने मक्तल में अपने घोड़े को ले गया होगा। लेकिन तारीख यही कहती है कि तेजी से भगाते हुए जब घोड़े को मक्तल में ले गया तो क्या देखा कि उससे पहले आका हुसैन पहुंच चुके थे। रवायत यही कहती है कि अपना गम भूल गया, घबरा के देखा कि आका हुसैन के जानों के ऊपर बेटे का सर है। एक जुमला कहा कि आका आप तो 3 रोज के भूखे प्यासे हैं, आपने क्यों जहमत की मेरे भैया के जनाजे पर आने की। अरे मैं मौजूद था अपने जवान बेटे की मैयत उठाने के लिए, बस अजीजान गिरामी मैंने मजलिस को तमाम किया। जैसे ही हुर ने कहा कि आका अरे मैं इसलिए आया हूं कि जवान बेटे की मैयत उठाऊं, हसरत से एक बार देखा और देख के एक जुमला का हुर क्या बात कर रहा है। क्या दस्तूर दुनिया ये भी है कि बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की मैयत उठाए। मैं कहूंगा फरियाद, अरे ये सुबह आशूर है जहां हुसैन ये जुमले कह रहे हैं, हाय असरे आशूरा, जहां एक जलियल जवान की मैयत पड़ी हुई है, एक बूढ़ा बाप चारों तरफ देख रहा है। एक आवाज दिए बनी हाशिम के बच्चों, आओ आओ हुसैन का सहारा, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबुन यनक़लिबून। परवरदिगारा इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, कोई गम न हो सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा हों, जो मरीज़ हैं उनके से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सहरा व अबीहा व बालिहा।